अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है लॉग एट के हवाले से कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट को। ठीक है, अच्छा, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट से मुराद ये है कि एक लॉयर का कंडक्ट विद रिगार्ड टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इन कैनन्स को हम 4 डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, कि इनका जो कंडक्ट है वो किस हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स में नंबर 1 है, ठीक है, इनका जो कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू एडवोकेट्स। एक वकील के साथ कंडक्ट, एक वकील का दूसरे वकील के साथ क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए, किस तरीके से उसको डील करना चाहिए एक वकील को दूसरे वकील के साथ। तो इसको हम 134 से 144 तक डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 134 से 144 तक। सेम इज़ द केस विद पॉइंट 2, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट। एक एडवोकेट का कंडक्ट अपने क्लाइंट के साथ क्या होना चाहिए, इसको हम आर्टिकल 145 से 158 तक डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पोर्शन को इतने में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद तीसरा, एक वकील का जो कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट किसके साथ, इसका कंडक्ट विद कोर्ट। ठीक है, एक अदालत के साथ एक वकील का कंडक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम इसको डिवाइड करेंगे 159 से 167 तक। ठीक है, उसके बाद जो 4th वन है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू जनरल पब्लिक। आम आवाम और एक वकील में क्या फ़र्क होना चाहिए, उसका किस तरीके से रवैया होना चाहिए, इसको हम डिवाइड करेंगे 168 से 175। तो ये हमारे लॉग एट के हवाले से इसके 4 मेजर डोमेन्स हैं, 4 मेजर पोर्शंस हैं, जिनमें हम एक वकील के कंडक्ट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनको लेके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये वाले पोर्शन को हम देखेंगे। तो 134 को हम देखेंगे कि ये क्या कहता है। 134 कहता है डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग। डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग, एक वकील को अपनी इज़्ज़त नफ्स पे जो है, अपनी इज़्ज़त पे, अपनी डिग्निटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसको दूसरे वकीलों की भी डिग्निटी और हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहिए। तो वो उनके साथ उसका जो तल्लुक़ होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह ना हो। उसके बाद 135 डील करता है नो एडवर्टाइजमेंट। कोशिश करनी है आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, एक वकील को दूसरे वकील की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए, चूँकि वो खुद एक वकील है तो वो दूसरों की भी एडवर्टाइजमेंट मत करें। 135 डील करता है नो एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, 136 किसके डील करता है, नो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। एक वकील को ड्यूरिंग एडवोकेसी, ड्यूरिंग वकालत कोई और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चूँकि वो खुद एक वकील है तो ड्यूरिंग एडवोकेसी, ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशन। ठीक है, उसको किसी और प्रोफेशन कैपेसिटी के अंदर वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, 137 क्या हमें बताता है। 137 डील करता है नो कम्युनिकेशन। किसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी, विद अ पार्टी। कौन सी पार्टी, रिप्रेजेंटेड बाय एडीवी, एडवोकेट। अब एक पार्टी है, एडवर्स पार्टी, जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप केस लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर उस पार्टी का कोई बंदा जो है वो आपको मिल जाता है तो आप उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। जिस वकील के थ्रू वो केस लड़ रहे हैं, आप उस वकील से कांटेक्ट करेंगे, आप उस वकील के साथ बातचीत करेंगे, आप उस डायरेक्ट उनके क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, आप उस पार्टी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, 1 जो है 38। ठीक है, एक वकील का आप एक राइट है कि नो आर्ग्यूमेंट, आप कोई आर्ग्यूमेंट अदालत में नहीं करेंगे
इन एब्सेंस ऑफ जो है अपोजिट काउंसिल, इन एब्सेंस ऑफ अपोजिट काउंसिल, मुखालफ पार्टी का वकील अगर किसी वजह से छुट्टी पर है, बीमार है या कोई उसने लीव ली है, तो उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी अदम मौजूदगी में आप अदालत में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है, आप अदालत में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, उसकी छुट्टी का, उसकी गैर हाज़िरी का आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे। आप इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि आप इस चीज़ को डिनाई करें, ख़त्म करें कि जब वो आएगा देन आप जो है आर्ग्यूमेंट्स करें। ठीक है, और 139 क्या कहता है? 139 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवोकेट, एक वकील अपनी जगह दूसरा वकील अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर किसी पार्टी ने केस उसको दिया है तो वो खुद ही केस को आगे परसू करे, किसी और को आगे केस शिफ्ट मत करे। आप अपनी जगह एक ब्रोकर का काम करके, एक दलाली का काम करके अपनी जगह न्यू वकील को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर आपने फ़ीस ली है, आपने पार्टी के साथ बात की है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू परसू द केस, आप ही फिर केस को आगे लेकर चलें। ठीक है, तो ये है 139 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवोकेट। ठीक है, इसको हम थोड़ा रेस कर देते हैं और फिर हम इसी तरह आगे जो है इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, हम डिस्कस करें कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू एडवोकेट्स। ठीक है, उसके बाद 140 था। 140 क्या कहता है? नो पर्सनल क्लैशेस। ठीक है, एक वकील के पर्सनल क्लैश नहीं होने चाहिए, पर्सनल लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वकील के साथ ड्यूरिंग केस के, अगर वो अदालत में कोई केस लड़ रहा है कोई किसी, तो दूसरे वकील के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं पालनी। ठीक है, ज़ाती दुश्मनी ना हो। ठीक है, कोई ज़ाती दुश्मनी ना हो, कोई पर्सनल क्लैशेस उसने नहीं रखने दूसरी पार्टी के साथ, दूसरी पार्टी के वकील के साथ। 141 नो डिवीजन ऑफ फ़ी, नो डिवीजन ऑफ फीस। ठीक है, इज़ परमिसिबल, आपको अपनी फ़ीस को डिवाइड करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने एक केस की जितनी फ़ीस ली है तो आप उतनी ही लेंगे, आप साथ दूसरे वकील को मिला के उसको हाफ फ़ी करके नहीं देंगे जो कि क्लाइंट के इल्म में ना हो। ठीक है, आपने कोई फ़ी की डिवीजन नहीं करनी। ठीक है, आपने जो अपने केस की जितनी फ़ीस ली आप उतनी ही रखेंगे जितनी आपकी है। ठीक है, और उसके बाद 142 है जी, प्रोसीजर विद रोल कॉल। ठीक है, आपने अदालत में रोल कॉल के हिसाब से प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने रोल कॉल को नहीं तोड़ना, रोल कॉल के हिसाब से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 142 है। अब उसके बाद आता है जी 143 है जी, जूनियर शुड रिस्पेक्ट द सीनियर्स, एक जो जूनियर वकील है उसको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर वकील की जो उससे पहले बार में एनरोल्ड हुआ है। ठीक है, इसको डील करता है 143। ठीक है, उसके बाद आता है जी 144 डील कर रहा है जी, अगर किसी केस के अंदर वन या मोर जो है एडवोकेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन और मोर एडवोकेट्स इन अ केस, तो केस के अंदर क्या होगा? ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है सीनियर्स शुड लीड द केस, आपने सीनियर को मौका देना है कि जो सीनियर वकील है आपके जो उस पूरे पैनल में, आप उसको मौका दें कि वो केस को लीड करे। तो ये था जी हमारा कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट का कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू एडवोकेट्स, एक वकील का वो दूसरे वकला के साथ क्या कंडक्ट होता है।
फर्दर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू कोर्ट एंड कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू जनरल पब्लिक। ठीक है, तो ये हमारे कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट जो है हमारे लॉ एट के सिलेबस के हवाले से, ये हम इसको इस तरह देखते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड टू क्लाइंट 145 से 158 तक।